नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी की आवाज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। इंदौर जल संकट पर बड़ा प्रशासनिक एक्शन। भोपाल से इंदौर पहुंचे वरिष्ठ अधिकारियों की बड़ी बैठक और भागीरथपुरा क्षेत्र के दौरे के बाद मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई और प्रभारी सीएस अनुपम राजन ने पेयजल व्यवस्था को लेकर अहम जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि भागीरथपुरा में सामने आए दूषित पेयजल मामले से प्रशासन ने सबक लिया है। अब पूरे इंदौर शहर की वाटर सप्लाई की कंप्यूटराइज्ड मॉनिटरिंग की जाएगी। पानी की क्वालिटी पर लगातार कड़ी नजर रखी जाएगी। शहर की सभी 105 नर्मदा जल टंकियों पर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज्ड वाटर एनालिसिस सिस्टम लगाया जाएगा। नगर निगम के सभी बोरवेल सील किए जाएंगे। 13 तारीख से भागीरथपुरा टंकी से पानी की सप्लाई पुनः शुरू की जाएगी। भागीरथपुरा क्षेत्र में हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। शहर की पेयजल सप्लाई लाइनों में मौजूद सभी लीकेज दुरुस्त किए जाएंगे। निष्कर्ष, भागीरथपुरा जल संकट के बाद प्रशासन अब पूरी तरह सतर्क है। इंदौर की पेयजल व्यवस्था को डिजिटल, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एमपी की आवाज न्यूज को सब्सक्राइब करें। लगातार आपको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और लगातार उनका सुपरविजन में हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति निर्मित हुई है उसको भी देखने के लिए आज हम और भोपाल से और साथी अधिकारी आए। नगर निगम के लोगों के साथ कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब और जो हेल्थ की टीम है, इन सब के साथ आज विस्तृत चर्चा हुई। अभी तक जो काम हुआ है वो और आगे की अपनी जो रणनीति में हमें काम करना है उस पर बातचीत हुई। इसमें जो निर्णय लिए गए उसके बारे में संक्षेप में यदि मैं आपको बताऊं तो मुख्य रूप से जैसे जो मेन लाइन है उसमें जो अपने बोरवेल्स हैं, जो नगर निगम के बोरवेल्स हैं, जो जिनसे सीधा वो कनेक्शन है, उनको एक तरह से सील करने का निर्णय लिया गया कि उसको हम वहाँ से मेन लाइन में जो उसकी सप्लाई है उसको रोकेंगे। जो हमारे भागीरथपुरा में एक ओवरहेड टैंक है जो जिसकी टेस्टिंग वगैरह आज फिर की गई है, जिसमें उसका पानी बिल्कुल ठीक है, तो 12 या 13 तारीख से उसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। मतलब वाटर सप्लाई पानी की टंकी के माध्यम से आरंभ हो जाएगा। लेकिन उसमें भी एक ये एडवाइजरी अभी भी रहेगी कि यद्यपि पानी में शुद्धता है फिर भी उस पानी को उबाल करके पिएं, चूँकि उस पूरे इलाके में एक तरह का जो महामारी जैसी स्थिति थी, जो एपिडेमिक था, तो उससे उस पर हालांकि डिक्लाइन है, कम हो रहा है, लेकिन उस पर नियंत्रण रहे। इसके साथ साथ ये भी निर्णय हुआ है, हम लोगों ने काफ़ी देखा कि जो केसेस हैं उनकी संख्या कम हो रही है लगातार। वहाँ 2 जो क्लिनिक्स हैं वहाँ राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, वहाँ तहसीलदार्स की टीम है। अब जो डायरिया के केसेस हैं उसमें कमी आई है। तो अब हम लोग ये भी एक तरह से कहें कि पूरा अमला वहाँ लगा हुआ है, हेल्थ का भी है, रेवेन्यू का भी है, तो उसके माध्यम से जो स्वास्थ्य संबंधी अन्य गतिविधियाँ हो सकती हैं या होती हैं, जैसे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो न्यूबॉर्न बच्चे हैं या अन्य तरह की जो बीमारियां होती हैं, उनका भी एक तरह से सर्वे किया जाए। अवसर का लाभ लेकर के जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनकी पहचान करी जाए, उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, ये काम करेंगे। इसके अलावा जो पूरा एरिया है, अगर आप ऐसे देखें, करीब लगभग 6000 परिवार हैं, तो हम लोग उसको डिफरेंट जोन्स में 20 या 25 जोन कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना, वहाँ की जो स्थानीय कम्युनिटी है, तो 20 या 22 जोन्स में उसको बांट करके हर का एक प्रभारी अधिकारी जो नगर निगम के लोग हैं वो रहेंगे। और लगातार आप समझें कि 50 घर या 100 घर पे एक इंचार्ज है जो लगातार उनके संपर्क में रहेगा। जिससे ये भी देखने में है कि जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके जा रहे हैं उनसे लगातार संवाद करना, वो दवाएं समय पे खाएं, उनको आगे कुछ रिलैप्स नहीं हो उसके लिए काम करना। तो कम्युनिटी की भी मदद इसमें हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। उस पर भी हम लोग लगातार उसके लिए भी चर्चा हुई, उस पर काम करेंगे। इसके साथ साथ मतलब शहर के पूरी मतलब इंदौर पूरे शहर को भी एक तरह से जो एक क्राइसिस आई है, सिर्फ इसको भागीरथपुरा तक ही सीमित नहीं रख रहे हैं। पूरे शहर की जो वाटर सप्लाई है या जो ग्राउंड वाटर है उसकी जो क्वालिटी है उसको मॉनिटर करना, उस पर काम करना। जितनी बताया गया 105 जैसे ओवरहेड टैंक्स हैं अपने, तो उन पे एक कंप्यूटराइज समझें इलेक्ट्रॉनिक वाटर एनालाइज़र जिसको आप कहो, जो उसकी क्वालिटी को मॉनिटर करेगा, उसको लगाना और उसके माध्यम से रियल टाइम बेसिस पे जानकारी प्राप्त करना कंट्रोल रूम में कि वाटर की क्वालिटी कैसी है जो सप्लाई हो रही। तो हर वो काम प्रयास करना जिससे इस तरह की स्थिति दोबारा निर्मित नहीं हो
और सीवेज की लाइन और जो अपनी मेन पाइपलाइन है इसमें कहीं लीकेज नहीं हो, जितने चैम्बर्स हैं उनको प्लास्टर करना, उनको बिल्कुल पैक करना कि कहीं से इस तरह की ये नहीं हो। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी एक शुद्ध पेयजल अभियान हम लोग मतलब इसके बाद इससे एक लेकर के पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में कल से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे एक शुद्ध पेयजल अभियान भी लॉन्च हो रहा है, जिसके कई सारी गतिविधियां हैं। सारे वाटर सोर्सेज की एक तरह से जांच करना, उस पर रिमेडियल कार्रवाई करना, लोगों को जागरूक करना, तो ये तमाम गतिविधियां लगातार चलेंगी और इस पर हम लोग लगातार काम करेंगे। एमपी की आवाज।